पैसा जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी हमेशा परेशान रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा असली प्रॉब्लम पैसा कमाने की नहीं बल्कि उसे समझने की है? आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है, ये आपकी माइंडसेट की सर्जरी है। और अगर आप 20s में हैं तो ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेकिन असली सवाल है, क्या आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको? नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हर इंसान पैसे के बारे में अलग सोचता है और वो गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं। जो मिडिल क्लास में बड़ा हुआ है वो रिस्क से डरता है, और जिसने स्ट्रगल नहीं देखा वो रिस्क को गेम समझता है। लोग इरेशनल नहीं होते, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, और जब कॉन्टेक्स्ट अलग है तो डिसीजंस भी अलग होंगे। यहीं से आता है अगला पावरफुल लेसन। रिस्क सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं है, और फेलियर सिर्फ लेजीनेस का नहीं। बिल गेट्स लकी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग अनलकी ही थे। अगर आप सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखकर प्लान बना रहे हैं तो आप रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। और कंट्रोल की बात करें तो असली गेम शुरू होता है कंपाउंडिंग से। नंबर 3, नेवर इनफ। कभी नोटिस किया है जितना मिलता है उतना कम लगता है? यही माइंडसेट लोगों को रुइन करता है। एग्जाम्पल, एक बिलियनर जिसने सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा और चाहिए था। ग्रीड साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती है। नो व्हेन इनफ इज इनफ। लेकिन अगर आप सही माइंडसेट रखो तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको अमीर बना सकता है। नंबर 4, कंपाउंडिंग। वेल्थ का सीक्रेट नॉट इंटेलिजेंस बट पेशेंस। वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ का 90% 50 के बाद बनाया। मतलब चिल करो, अभी टाइम है, बट पेशेंस रखना इतना मुश्किल क्यों है? नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना इजी है, लेकिन उसे बनाए रखना असली स्किल है। रिस्क लेकर आप रिच बन सकते हो, लेकिन सरवाइव करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और सर्वाइवल के लिए एक सीक्रेट वेपन है। नंबर 6, बचत करे। बचत इनकम से नहीं, बिहेवियर से आती है। हाई सैलरी वाले भी ब्रोक हो सकते हैं, और लो इनकम वाले भी वेल्थी है। अगर आप आज सेव नहीं कर रहे तो फ्यूचर आपको पनिश करेगा। सेविंग्स इक्वल्स फ्रीडम, लेकिन सेविंग का असली पर्पस क्या है? फ्रीडम। आपको बॉस से फ्रीडम चाहिए, टाइम की फ्रीडम चाहिए, और ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। इमेजिन आप वो कर रहे हो जो आप चाहते हो बिना परमिशन के, लेकिन इस फ्रीडम के रास्ते में सबसे बड़ा एनिमी कौन है? नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। आप एक्सपेंसिव चीजें क्यों खरीदते हो? इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन रियलिटी, लोग आपको नहीं खुद को नोटिस करते हैं। मतलब आपकी नई कार से ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को अपने EMI में है। डोंट स्पेंड टू इम्प्रेस। तो फिर असली वेल्थ दिखती कैसी है? नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो पैसे आपने खर्च नहीं किए वही आपकी वेल्थ है। अगर सब कुछ दिख रहा है तो शायद आपके पास कुछ बचा नहीं है। इनविजिबल वेल्थ इज रियल वेल्थ। और अब आता है वो लेसन जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। नंबर 10, टेल इवेंट्स एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच आपको जीत दिलाती है। स्मॉल विन्स नहीं, फ्यू बिग मोमेंट्स मैटर करते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन क्या है? पैसा मैथ का नहीं, बिहेवियर का गेम है। आप कितना जानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बिहेव करते हो वही आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप आज अपनी सोच बदलते हो तो आपका फ्यूचर कंप्लीटली बदल सकता है। तो अगली बार जब आप पैसा स्पेंड करो या इन्वेस्ट करो, एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूँ या इमोशनल?
और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी सोच बदल रहा है तो वेट करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे 20s में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें स्टेप बाय स्टेप। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दैट। अगर हमारी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।